स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 यानी कि STSC 2023 का जो पेपर आया है उसको सोल्व करने वाले हैं। और इस पेपर को जो है इसके जो आंसर होंगे वो RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जारी की गई ऑफिशियल आंसर की से जो है हम आपको आंसर बताएंगे। और ये जो पेपर है ये अपने क्लास 12th का जो गणित विज्ञान वाणिज्य और कला वर्ग के लिए जो कॉमन रहता है यानी मेट जिसको हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो उसका ये पेपर होने वाला है। बौद्धिक योग्यता परीक्षा और समय इसमें 45 मिनट का होता है और पूर्णांक जो है इसका 50 जो है नंबर का होने वाला है। और विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों को जो है 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाता है। बाकी 45 मिनट का जो है ये मेट का पेपर है और सभी के लिए यह कॉमन होता है। और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 का जो है ये पेपर है। तो हम बिना देरी किए पेपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में डील को 4 5 1 12 लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में लेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे बल्कि आपको जो करेक्ट आंसर हैं वही हम आपको बताएंगे। और बाकी आपको क्वेश्चन समझने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है रीजनिंग, तो वहाँ से जाके जो है आप सभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं कि 4 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि ई को हम लिखना चाहे 5, ई को लिखा जाता है 5, होटल को लिखा जाता है 12, तो लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। लैम्ब LAMB को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 7। यहाँ पर जो है ई 5 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर जो भी नंबर है उनको आपको जोड़ना है, काउंटिंग करना है, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है तीसरा, AZ GT MN YB, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये विपरीत लेटर है। AZ अजहर, GT रोड, ए का अपोजिट होता है Z। दोस्तों ए का अपोजिट जेड होता है। ऐसे GT भी अपोजिट है, MN भी अपोजिट है, YB भी अपोजिट है। तो यहाँ बीच में क्या आएगा, ए के बाद G आया तो कितने प्लस हुए, G के बाद M आया तो कितने प्लस हुए। तो उसी हिसाब से जो है आपको प्लस करके आंसर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है SH इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है RUXAD। तो ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यानी G। अगला जो अल्फ़ाबेट है वो G आएगा। 5वां है BZADYC, ये भी जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आएगा HWG आएगा। HWG जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है एडवेंचर, उसके बाद दे रखा है डिवेंचर, फिर दे रखा है डिवेंचर वेंचर। यानी कि यहाँ पर देख दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको अरेंज करना है कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसके बाद क्या आएगा और उसके बाद ये। यानी यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट को मिस कर रखे है, यानी कि एक एक दो दो अल्फ़ाबेट को छोड़ के फिर लिख रखा। तो इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये दूसरे ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है। 48 24 96 48 192। तो इसके बाद जो अगला वाला आएगा वो आएगा 96, यानी 192 के बाद आ जाएगा यहाँ 96। एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8वां जो प्रश्न है इसमें दे रखा है कि 2/3 है, फिर 4/7 है, तो फिर क्या आएगा, फिर 11/21, फिर 16/31, यानी बीच वाले नंबर को बताना हमको। ये भी नंबर सीरीज से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7/13 आ जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि 11 से 1/9, 12 से 1/2, 14 से 2/7, 16 से 2/3। तो आगे क्या आएगा, ये भी नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको इस सीरीज को पूरा करना है। तो इसके आगे वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी नंबर सीरीज दे रखी है, आपको यहाँ मिसिंग जो नंबर है वो बताना है।
तो 4, 9, 25, 121, 169, 289, 361। आप देख सकते हैं ये संख्याओं का वर्ग चल रहा है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो उसके बाद आप पता लगा सकते हो 6 का वर्ग आएगा। 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 3 का वर्ग पहले आया, फिर 4 का वर्ग, 5 का वर्ग आया, सॉरी पहले 2 का वर्ग आया 4, फिर 3 का जो है वर्ग आएगा वो आएगा 9, फिर 4 का वर्ग नहीं है यहाँ पर 16, उसके बाद आ गया 5 का वर्ग आ गया, ठीक है। फिर 6 का वर्ग नहीं आएगा, 7 का वर्ग आएगा यहाँ पर, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 49 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अभाज्य संख्याओं का वर्ग की बात की गई, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का वर्ग दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो है 11 से 14 जो है एक ब्लड कह सकते हैं कि रिलेशन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो ए बराबर बी डैश का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी ए बराबर बी का मतलब है ए बी की बहन है। तो आपको बताना कि इसके हिसाब से क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि P प्लस आर माइनस क्यू का क्या अर्थ होगा, ये आपको बताना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Q P के पिता है, Q P के पिता है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड अगला है 12वां कि P इंटू आर भागित Q का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ आ जाएगा P Q के मामा है, P Q के मामा है। 13वां क्वेश्चन है कि P बराबर आर प्लस क्यू का क्या अर्थ है। तो P बराबर आर प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है, P क्यू की बेटी है। फिर 14वां क्वेश्चन है कि P बराबर आर भागित क्यू का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P क्यू की मौसी है, P क्यू की मौसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से 18 के अंदर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। अलका माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है, कपिल राम और माला से छोटा है, माला राम से बड़ी है। तो ये जो है अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको अरेंज। तो 15वां जो क्वेश्चन है, तो किसकी उम्र गोपाल और राम के बीच है, आपको बताना किसकी उम्र गोपाल और राम के बीच है। तो माला की जो उम्र है वो गोपाल और राम के बीच में है। अगला 16वां क्वेश्चन है कि किसकी उम्र माला और कपिल के बीच में है। तो माला और कपिल के बीच में जो है राम की उम्र है। 17वां क्वेश्चन है सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो है अलका होगी, अलका राइट हो जाएगी। और 18वां है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो है कपिल है। 19वां प्रश्न है एक घन की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इस घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 216, यानी कि जो भुजा होती है उस भुजा का ही आपको क्यूब करना पड़ता है, तो छोटे घन आ जाएंगे। उसके बाद यदि 20वां क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, तो 17 सितंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 20वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शनिवार। शनिवार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा। तो उत्तर पूर्व जो है वो दक्षिण हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22वां किसी घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है। मतलब एक दिन में जो है कितनी बार समकोण बनाती है। तो एक दिन में जो है 44 बार जो है वो समकोण बनाती है। अगला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा वर्ण एकदम मध्य में होगा। तो विपरीत क्रम में अगर लिख रहे हैं तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो मध्य में इनमें से कोई भी नहीं होगा। विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो कौन सा वर्ण एकदम मध्य में होगा। तो मध्य में इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 24वां यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। 1 से 100 तक सभी संख्या लिखते हैं तो 3 कितनी बार आएगा। तो 3 आ जाएगा 20 बार आ जाएगा, यहाँ पर 20 बार 3 को लिखेंगे। अगला है यहाँ पर वेन आरेख बताना है, धातु लोहा एवं क्लोरीन के मध्य संबंध बताना है। धातु लोहा और क्लोरीन, तो लोहा जो है धातु के अंदर आता है जबकि क्लोरीन अलग आता है। लोहा धातु के अंदर आएगा यानी ये लोहा हो जाएगा बीच में, और लोहा के बाहर वाला भाग जो है वो धातु हो जाएगा। और क्लोरीन हम जानते हैं क्लोरीन एक अधातु है, तो क्लोरीन जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां क्वेश्चन है
कि केरल, बिहार एवं भारत के मध्य संबंध बताना। केरल, बिहार एवं भारत, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर ही केरल और बिहार आते हैं, तो भारत के अंदर ही, तो ये बाहर वाला भाग तो हो जाएगा भारत का, और अंदर केरल और बिहार दो राज्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, यदि एल का अर्थ प्लस एम का अर्थ माइनस, यानी एल का अर्थ तो है प्लस और एम का अर्थ है माइनस, एन का अर्थ है इंटू, पी का अर्थ है भागित, तो 14n 10l 42p 2m 8 का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 153। 153 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला 28 से 30 क्वेश्चन जो है उसमें ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो कथन दे रखा है 28वें क्वेश्चन में कि सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं, सभी जो ग्रह है वो किस में आ जाएंगे? सभी ग्रह जो है वो तारे के अंदर आ जाएंगे, सभी ग्रह तारे के अंदर आ जाएंगे। सभी तारे चंद्रमा है तो सभी तारे भी किस में आ जाएंगे? चंद्रमा में आ जाएगी। इस प्रकार का इसमें कुछ व्यनारक बनेगा। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष दे रखे? दो, कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ चंद्रमा ग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। कुछ का हिस्सा तो आएगा ही, अगर ऑल इसमें आ रहा है तो कुछ तो आ ही जाएगा। 29वां जो प्रश्न है उसके अंदर दे रखा है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं। कुछ खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा गायक के अंदर है, सिंगर के अंदर, और सभी सिंगर जो है वो लॉन्ग है यानी लंबे है। इस प्रकार से व्यनारक बनेगा। तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे, कुछ खिलाड़ी लंबे और सभी खिलाड़ी लंबे। तो इसका केवल कुछ खिलाड़ी लंबे होंगे, सभी खिलाड़ी लंबे नहीं होंगे, कुछ खिलाड़ी लंबे होंगे, तो एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगला प्रश्न है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी बिल्लियां काली है। निष्कर्ष है सभी कुत्ते काले हैं और कुछ कुत्ते काले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है 31 से 34 तक, इसमें हमारे को 2 कथन दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि ये निर्धारित करना है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। तो पी और के की आयु में क्या अंतर है? 31वां प्रश्न है। पी एम से 20 वर्ष बड़ा है और दूसरा है एम जेड से 2 वर्ष का छोटा है। तो कौन से कथन की? तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों आंकड़े मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32वां क्वेश्चन है, सप्ताह के किस दिन संभव का जन्मदिन था? संभव का जन्मदिन किस दिन था? तो कथन 1 दे रखा, अरुण के जन्मदिन के ठीक अगले दिन संभव ने अपना जन्मदिन मनाया। संभव की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन और संभव के पैदा होने के 2 दिन बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 जो है दिए गए आंकड़ों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल 2 का से जो है हम आंसर दे सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है, 2 शहरों एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है वो क्या है? तो शहर वाई शहर एक्स से 20 किलोमीटर दूर है, शहर एक्स शहर वाई से 15 किलोमीटर दूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों ही आंकड़े जो है मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन कि 5x - 4y का मान क्या है? तो पहला है x + y = 2 और दूसरा है x × y = 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों के आंकड़े मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। दोनों के आंकड़े चाहिए तभी हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना। आपको 35 से 39 तक लुप्त पद के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, जैसे यहाँ 3 4 5 लिख रखा है और यहाँ पर जो है 5 12 13 लिख रखा है और यहाँ पर 15 17 लिख रखा है। यानी कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है और ट्रिपलेट के अंदर जो है क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इस जगह 8 आ जाएगा क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट बनाता है, तो 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां। इसमें भी आपको जो है यहाँ पर जो है लुप्त संख्या बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम
37वां क्वेश्चन, यहाँ पर लुप्त संख्या आप देख सकते हैं किस जगह पर पूछी गई है, तो यहाँ बीच में आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके 256 बीच में आ जाएगा। तो ये कहीं न कहीं आपको जो है इन बाहर की सब संख्याओं को जोड़ के उसका वर्ग किया जा रहा है, तो आपके आंसर आ जाएगा। बाहर की सभी संख्याओं को जोड़ के आप वर्ग कर लेना, तो आपके पास जैसे 16 का वर्ग 256 होता है, तो बाहर की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अगला 38वां प्रश्न है, यहाँ पर लुप्त संख्या दे रखी है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 39वें प्रश्न के अंदर जो है यहाँ पर आपको हिडन नंबर पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 25 हो जाएगा। 25 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 40-41 जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का संयोजन किया गया। यहाँ 4 विकल्प हैं, तो उस विकल्प को चयन करना है जो जल प्रतिबिंब बताता है, यानी जल प्रतिबिंब का रिलेटेड है। वाटर इमेज का क्वेश्चन है 40-41। तो 40वें के अंदर जो आंसर है वो ये सही होगा, और 41वें के अंदर आंसर ये सही होगा। ये दोनों जो है इसके जल प्रतिबिंब के आंसर हैं। जल प्रतिबिंब में जो है दायां का दायां रहेगा, बायां का बायां रहेगा, लेकिन ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, ये चेंज होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आपको दर्पण के समान दिखाई देगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है। तो कौन सा अक्षर का समूह दर्पण में समान दिखाई देगा, यानी ऐसा कैसे दिखाई देगा दर्पण में, तो इसका राइट आंसर है ये वाला दर्पण में बिल्कुल ऐसा कैसे दिखाई देगा। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला 43 से 45 तक जो है आपके सादृश्यता के क्वेश्चन है। तो भारत राष्ट्रपति, तो राजस्थान, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है तो राजस्थान के अंदर क्या होगा, तो राजस्थान के अंदर ऑब्वियसली बात है राज्यपाल होगा। 1 नंबर आंसर सही होगा। दूसरा, क्षय रोग फेफड़े से संबंधित है, तो मोतियाबिंद आंखों से संबंधित है, जो 44वां का तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, तो 45वां का जो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46-47 जो है यहाँ पर नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, ये सादृश्यता के। तो 46वें का जो आंसर है वो 2 ऑप्शन हो जाएगा, 0.0102, और 47वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 52। 52 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 48 से 50 तक जो है यहाँ पर आपको जो है डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है कि एक का आदेश देने पर एक व्यक्ति को टोकरी में एक सेब को, 2 का आदेश देने पर क्रमबद्ध जो है 3 का आदेश देने पर एक संतरे को डालने के लिए कहा जाता है। 4 का आदेश देने पर टोकरी में एक सेब और एक अमरूद दोनों को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। तो व्यक्ति द्वारा आदेश का निष्पादन इस अनुक्रम के अनुसार किया जाता है। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से है। तो इस 48वें का आंसर मैं बता देता हूँ कि 48वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 11 राइट आंसर है। और 49वें के अंदर जो है कि उपरोक्त अनुक्रम के अंत में टोकरी में कितने अमरूद होंगे, तो 49वां का जो आंसर है वो 2 होंगे, दूसरा ऑप्शन ही राइट है। और 50वें का जो आंसर है वो है 3 आंसर, यानी 3 सेब जो है अंत में टोकरी में कितने सेब बचेंगे, तो ये जो है 3 सेब बचेंगे और 2 अमरूद बचेंगे। ये अपने क्रमबद्ध का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये जो है हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है, और ये अपने मेट का पेपर था जो अपने 12th और 2000 ST/SC एग्ज़ाम का पूछा गया ये पेपर है। हमने जो है ऑफिशियल RBSC की जो जारी की गई आंसर की है उसके अनुसार जो है आपको इस पेपर को सोल्व करा है दोस्तों। और अधिक आप जो है ST/SC के पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ST/SE नाम से, तो वहाँ पर जो है आपको पिछले और सालों की जो है ST/SC से रिलेटेड सभी पेपर वहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की से सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देख के जो है आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।